मुझे ये बताओ बदबू क्यों आती है? आप क्या गौशाला से बदबू क्यों आती है? अब अखिलेश जी को चुप होंगे? ये बता, हो गया चुप होंगे तब तो मैं बोलूंगा। बोलिए। चुप हो गए? हाँ बस आप प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस तरह से हमने बीजेपी को सुना, हमें भी सिंगल विंडो बोलिए गुरुजी, उतनी हिम्मत जुटाइए जैसे आपने जुटाई थी, तब तो हम बोल पाएंगे। देखिए सवाल यह है कि उन्होंने क्या बोला था कि नफरत की राजनीति से बदबू आती है, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है देश के अंदर में। हम यहां पे भाईचारे की सुगंधित राजनीति करना चाहते हैं जिसमें सुगंध हो। उन्होंने बोला छुट्टा जानवरों के लगातार घूमने से लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, छुट्टा जानवर घूमने से। यहां पे जिस तरह से किसानों की फसल को चढ़ जाते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था गौशाला बनाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था गौशाला बनाएंगे, फिर गाय बिना खाने के क्यों गाय की गौशाला बनाते हैं? कितने गौशाला की फोटो आपने दिखाई थी, कितने फिर ऐसी गाय की हालत, गाय माता की हालत लाने लगे भाई। 30 सेकंड्स मोर। बोलिए 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 राकेश जी, 30 सेकंड। डिबेट ऐसे नहीं होगी भाई, देखो डिबेट हुआ करे तो डिबेट की तरह बुलाओ। बोलिए अनुराग जी, हमने सुना सबको, आप मुझे बोलने के टाइम हल्ला मचाने के नहीं हो पाएगा। एक दिन उन्होंने कर दिया। बोलिए बोलिए बोलिए, ऐसे नहीं डिबेट होती। राकेश जी प्लीज वेट, आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, तो मैंने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, अरे यार छोड़ो, हम नहीं डिबेट करते। छोड़ो, आप एजेंडा चलाने के लिए बुलाते हो तो क्यों डिबेट करूंगा मैं? मैंने सुना पूरा भारतीय जनता पार्टी बोलो ना अनुराग भदौरिया, मैं सुनता रहा और मैं बोलिए ना, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। अरे अनुराग जी कौन किसके साथ मिल रहा है? फालतू के एडजेक्टिव्स मत बताया करिए, सवाल पे सवाल जवाब आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। मुझे 4 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात कहूंगा, नहीं दे सकते तो मना। 1.25 मिनट और दे रहा हूं, बोलिए। नहीं दे पाएंगे आप, बोल दीजिए। डोंट पुट अ गन टू माय हेड। 1.25 मिनट दे रहा हूं और बोलिए। राकेश जी प्लीज रुकिए 2 मिनट, बोलिए। देखिए पैरा डाउन राकेश जी, बोलिए। अरे देखिए आप क्या बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ का नफरत की राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उससे बदबू आती है। ये बदबू लिटरली पूरे देश को आ रही है। हम भाईचारे की सुगंधित राजनीति करते हैं जिससे सुगंध आती है। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा था गौशालाएं खेलेंगे, गौशालाएं खोलेंगे, कितनी गौशालाएं खोल दी। और गायों की हालत, गाय माता की हालत आपने देखी होगी गौशालाओं में, कई बार आपने भी चलाए हैं विजुअल। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। ये हालत है कि यहाँ पे छुट्टा जानवर घूम रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की मौतें होती हैं, किसान का खेत चढ़ जाता है। इस पे वो अपनी बात कह रहे थे। दूसरी बात, आज मीट का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में कितना है? हाँ। ये अभी स्लॉटर हाउस की बात कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस बंद हो गए? क्या उत्तर प्रदेश की मीट के एक्सपोर्ट में आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या, जरा बता दीजिए। इनके समय में सरकार 8 साल से है, 8 साल से सरकार में एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है ये बताएं मुझे। सवाल ये नहीं चलता है कि भारतीय जनता अखिलेश यादव जी के घर में, मैंने कहा एकमात्र ऐसे नेता है जिनके यहाँ गायें हैं, जिनके यहाँ गौशाला है, जिनके यहाँ दूध दही पैदा होता है। अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो गांव में रहते हैं, आज भी गांव में रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं रहता है। कोई बड़ा नेता गांव में नहीं रहता है। और बोलो थोड़ा, उनको मिट्टी की सुगंध की बात कर रहे हैं, जो 24 घंटा लोगों की मिट्टी के साथ, लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ बैठना, लोगों के बीच में रहना, गांव में रहना, उन्हीं के साथ मिलना जुलना। वो जब समाज की असली समस्या को उठाते हैं तो उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। ये ठीक नहीं है। अनुराग भदौरिया की काबिलियत पे सम्मान क्या तो कामधेनु योजना समाजवादियों ने किया है। अब आप रिपीट कर रहे हैं कामधेनु, आप बोल जनता पार्टी ने क्यों बंद कर दी, मैं पूछना चाहता हूं। ओके राकेश जी प्लीज, आई नीड 30 सेकंड और मैं उसके बाद डिबेट खोल रहा हूं। देखिए अखिलेश, 1 सेकंड राकेश जी, अखिलेश यादव को बदबू क्यों आती है ये अनुराग भदौरिया, ये सुनिए, ये अनुराग भदौरिया नहीं बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव को आज ये पता लग गया कि अनुराग भदौरिया कुछ भी डिफेंड कर सकते हैं। अनुराग भदौरिया घुमा देंगे, जलेबी ने इमरती बना देंगे। मुझे ये बताओ बदबू क्यों आती है? आप क्या गौशाला से बदबू क्यों आती है? अब अखिलेश जी को चुप होंगे? ये बता, हो गया। चुप होंगे तब तो मैं बोलूंगा। बोलिए। चुप हो गए? हाँ बस आप प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस तरह से हमने बीजेपी को सुना, हमें भी सिंगल विंडो। बोलिए गुरुजी, उतनी हिम्मत जुटाइए जैसे आपने जुटाई थी, तब तो हम बोल पाएंगे। देखिए सवाल यह है कि उन्होंने क्या बोला था कि नफरत की राजनीति से बदबू आती है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है देश के अंदर में। हम यहां पे भाईचारे की सुगंधित राजनीति करना चाहते हैं जिसमें सुगंध हो। उन्होंने बोला छुट्टा जानवरों के लगातार घूमने से लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, छुट्टा जानवर घूमने से। यहाँ पे जिस तरह से किसानों की फसल को चढ़ जाते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था गौशाला बनाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था गौशाला बनाएंगे, फिर गाय बिना खाने के क्यों गाय की गौशाला बनाएंगे। कितने गौशाला की फोटो आपने दिखाई थी, कितने फिर ऐसी गाय की हालत, गाय माता की हालत लाने लगे भाई। 30 सेकंड्स मोर। बोलिए बोलिए राकेश जी, 30 सेकंड। डिबेट ऐसे नहीं होगी भाई, देखो डिबेट हुआ करे तो डिबेट की तरह बुलाओ। बोलिए अनुराग जी,
हमने सुना सबको, आप मुझे बोलने के टाइम आप हल्ला 3 साल मचाने से के कर लिए रहे नहीं हो हो कुछ पाएगा। नहीं, एक दिन उन्होंने कर दिया। बोलिए 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 ऐसे नहीं डिबेट होती। राकेश जी प्लीज वेट। अखिलेश त्रिपाठी जी देखिए, तो मैंने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, अरे यार छोड़ो, हम नहीं डिबेट करते ऐसा। छोड़ो छोड़ो, आप एजेंडा चलाने के लिए बुलाते हो तो क्यों डिबेट करूंगा मैंने सुना पूरा भारतीय जनता पार्टी बोलो ना अनुराग भदौरिया, में सुनता रहा और अरे मैं बोलिए ना। तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, अरे अनुराग जी कौन किसके साथ मिल रहा है? फालतू के एडजेक्टिव्स मत बताया करिए। सवाल पे सवाल जवाब आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। मुझे 4 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात कहूंगा, नहीं दे सकते तो मना। 1.25 मिनट और दे रहा हूं, बोलिए। नहीं दे पाएंगे, आप बोल दीजिए। डोंट पुट अ गन टू माय हेड। 1.25 मिनट दे रहा हूं और बोलिए। राकेश जी प्लीज रुकिए 2 मिनट, बोलिए। देखिए पेरेड डाउन राकेश जी, बोलिए। अरे देखिए आप क्या बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ का नफरत की राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उससे बदबू आती है। ये बदबू लिटरली पूरे देश को आ रही है। हम भाईचारे की सुगंधित राजनीति करते हैं जिससे सुगंध आती है। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा था गौशालाएं खेलेंगे, गौशालाएं खोलेंगे, कितनी गौशालाएं खोल दी। और गायों की हालत, गाय माता की हालत आपने देखी होगी गौशालाओं में, कई बार आपने भी चलाए हैं विजुअल। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। ये हालत है कि यहाँ पे छुट्टा जानवर घूम रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की मौतें होती हैं, किसान का खेत चढ़ जाता है। इस पे वो अपनी बात कह रहे थे। दूसरी बात, आज मीट का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में कितना है? हाँ। ये अभी स्लॉटर हाउस की बात कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस बंद हो गए? क्या उत्तर प्रदेश की मीट के एक्सपोर्ट में आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, जरा बता दीजिए। इनके समय में सरकार 8 साल से है, 8 साल से सरकार में एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है ये बताएं मुझे। सवाल ये नहीं चलता है कि भारतीय जनता अखिलेश यादव जी के घर में, मैंने कहा एकमात्र ऐसे नेता है जिनके यहाँ गायें हैं, जिनके यहाँ गौशाला है, जिनके यहाँ दूध दही पैदा होता है। अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो गांव में रहते हैं, आज भी गांव में रहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं रहता है, कोई बड़ा नेता गांव में नहीं रहता है। और बोलो थोड़ा। उनको मिट्टी की सुगंध की बात कर रहे हैं, जो 24 घंटा लोगों की मिट्टी के साथ, लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ बैठना, लोगों के बीच में रहना, गांव में रहना, उन्हीं के साथ मिलना जुलना। वो जब समाज की असली समस्या को उठाते हैं तो उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। ये ठीक नहीं है। अनुराग भदौरिया की काबिलियत पे सम्मान क्या तो कामधेनु योजना ओके अनुराग, समाजवादियों ने किया। अब आप रिपीट कर रहे हैं कामधेनु, आप बोल जनता पार्टी ने क्यों बंद कर दी, मैं पूछना चाहता हूं। ओके राकेश जी प्लीज, आई नीड 30 सेकंड और मैं उसके बाद डिबेट खोल रहा हूं। देखिए अखिलेश, 1 सेकंड राकेश जी, अखिलेश यादव को बदबू क्यों आती है ये अनुराग भदौरिया, ये सुनिए, ये अनुराग भदौरिया नहीं बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव को आज ये पता लग गया कि अनुराग भदौरिया कुछ भी डिफेंड कर सकते हैं। अनुराग भदौरिया घुमा देंगे, जलेबी ने इमरती बना देंगे। मुझे ये बताओ बदबू क्यों आती है? आप क्या गौशाला से बदबू क्यों आती है अब अखिलेश जी को? चुप होंगे? ये बताओ, हो गया चुप होंगे तब तो मैं बोलूंगा। बोलिए। चुप हो गए? हाँ बस अब प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस तरह से हमने बीजेपी को सुना है, हमें भी सिंगल विंडो, बोलिए गुरुजी, उतनी हिम्मत जुटाई है जैसे आपने जुटाई थी, तब तो हम बोल पाएंगे। देखिए सवाल यह है कि उन्होंने क्या बोला था कि नफरत की राजनीति से बदबू आती है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है देश के अंदर में। हम यहां पे भाईचारे की सुगंधित राजनीति करना चाहते हैं जिसमें सुगंध हो। उन्होंने बोला छुट्टा जानवरों के लगातार घूमने से लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, छुट्टा जानवर घूमने से। यहाँ पे जिस तरह से किसानों की फसल को चढ़ जाते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम गौशाला बनाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था गौशाला बनाएंगे, फिर गाय बिना खाने के क्यों गाय की गौशाला बना, कितने गौशाला की फोटो आपने दिखाई थी, कितने फिर ऐसी गाय की हालत, गाय माता की हालत चिल्लाने लगे भाई। 30 सेकंड्स मोर, बोलिए 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 राकेश जी 30 सेकंड। डिबेट ऐसे नहीं होगी भाई, देखो डिबेट हुआ करे तो डिबेट की तरह बुलाओ। बोलिए अनुराग जी, हमने सुना सबको, आप मुझे बोलने के टाइम हल्ला मचाने के लिए नहीं हो पाएगा। एक दिन उन्होंने कर दिया। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसे नहीं डिबेट होती। राकेश जी प्लीज वेट, आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, तो मैंने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, अरे यार छोड़ो, हम नहीं डिबेट करते ऐसा। छोड़ो छोड़ो, आप एजेंडा चलाने के लिए बुलाते हो तो क्यों डिबेट करूंगा मैंने सुना पूरा भारतीय जनता पार्टी बोलो ना अनुराग भदौरिया, मैं सुनता रहा और मैं बोलिए ना। तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, अरे अनुराग जी कौन किसके साथ मिल रहा है? फालतू के एडजेक्टिव्स मत बताया करिए। सवाल पे सवाल जवाब आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। मुझे 4 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात कहूंगा, नहीं दे सकते तो मना। 1.25 मिनट और दे रहा हूं, बोलिए। नहीं दे पाएंगे, आप बोल दीजिए। डोंट पुट अ गन टू माय हेड। 1.25 मिनट दे रहा हूं और बोलिए। राकेश जी प्लीज रुकिए 2 मिनट, बोलिए। देखिए पेरेड डाउन राकेश जी, बोलिए। अरे देखिए आप क्या बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ का नफरत की राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है उससे बदबू आती है। ये बदबू लिटरली पूरे देश को आ रही है। हम भाईचारे की सुगंधित राजनीति करते हैं जिससे सुगंध आती है। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा था गौशालाएं खेलेंगे, गौशालाएं खोलेंगे, कितनी गौशालाएं खोल दी। और गायों की हालत, गाय माता की हालत आपने देखी होगी गौशालाओं में, कई बार आपने भी चलाए हैं विजुअल। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की।
ये हालत है कि यहाँ पे छुट्टा जानवर घूम रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की मौतें होती हैं और किसान का खेत चढ़ जाता है। इस पे वो अपनी बात कह रहे थे। दूसरी बात, आज मीट का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में कितना है? हाँ। ये अभी स्लॉटर हाउस की बात कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस बंद हो गए? क्या उत्तर प्रदेश की मीट के एक्सपोर्ट में आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है जरा बता दीजिए। इनके समय में सरकार 8 साल से है, 8 साल से सरकार में एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है ये बताएं मुझे। सवाल ये नहीं चलता है कि भारतीय जनता अखिलेश यादव जी के घर में, मैंने कहा, एकमात्र ऐसे नेता है जिनके यहाँ गायें हैं, जिनके यहाँ गौशाला है, जिनके यहाँ दूध दही पैदा होता है। अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो गांव में रहते हैं, आज भी गांव में रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं रहता है, कोई बड़ा नेता गांव में नहीं रहता है। और बोलो थोड़ा, उनको मिट्टी की सुगंध की बात कर रहे हैं, जो 24 घंटा लोगों की मिट्टी के साथ, लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ बैठना, लोगों के बीच में रहना, गांव में रहना, उन्हीं के साथ मिलना जुलना। वो जब समाज की असली समस्या को उठाते हैं तो उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। ये ठीक नहीं है। अनुराग भदौरिया की काबिलियत पे सम्मान किया तो कामधेनु योजना ओके अनुराग, समाजवादियों ने किया है। अब आप रिपीट कर रहे हैं कामधेनु, आप बोल जनता पार्टी ने क्यों बंद कर दी, मैं पूछना चाहता हूं। ओके राकेश जी प्लीज, आई नीड 30 सेकंड और मैं उसके बाद डिबेट खोल रहा हूं। देखिए अखिलेश, एक सेकंड राकेश जी, अखिलेश यादव को बदबू क्यों आती है ये अनुराग भदौरिया, ये सुनिए, ये अनुराग भदौरिया नहीं बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव को आज ये पता लग गया कि अनुराग भदौरिया कुछ भी डिफेंड कर सकते हैं। अनुराग भदौरिया घुमा देंगे, जलेबी ने इमरती बना देंगे।